नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिक इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको बताऊंगा आज यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी। आखिर कहां से आप करंट अफेयर्स तैयार करें, कितना कितना पढ़ना है करंट अफेयर्स हमें, और कितना वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर, कितना इंपॉर्टेंस है, सारी बात आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पहली बात तो ये कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, ये ज़रूरी है। देखिए, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक। लेकिन ये कोई जैसा कि आप भी जानते हैं, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है। ठीक। क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ समझ में नहीं आती करंट अफेयर्स के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करो आप करंट अफेयर्स के लिए अभी तक तैयारी ना करके, जब लास्ट का एक महीना बच जाए, क्योंकि हम जल्दी भूल भी जाते हैं। और ये एग्ज़ाम यूपीएससी प्रीलिम तो है नहीं जिसमें करंट अफेयर्स का हम बहुत इम्पोर्टेंस दें कि हमें मेंस भी लिखना है। एक दिन में एग्ज़ाम होगा, वो क्रैक करके फिर इंटरव्यू है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें उतना पढ़ना है कि जिससे कि हमारे क्वेश्चंस भी निकल जाएं और जो और सब्जेक्ट हैं वो भी तैयार हो जाएं। तो लास्ट के एक महीने में आप क्या करिए, आपको करना क्या है कि एक तो जो है कंपाइलेशन जो आती हैं एक साल की पूरी, ठीक है ना, आती हैं, हर इंस्टीट्यूट निकाल देगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी जो है जून में प्रपोज्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है अप्रैल के एंड तक या फिर ये अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है वो कंपाइलेशन आ जाएगा। तो एक साल का कंपाइलेशन आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स की कोई मैगज़ीन अगर आपको मिलती है, अगर कंपाइलेशन नहीं मिल रहा है तो जो मैगज़ीन है वो पढ़ लीजिए, कोई भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन जो एक साल जिसमें एक साल के करंट अफेयर्स कवर हों। इसके साथ साथ आपको जो है यूट्यूब पर वीडियोस जो बनती हैं ईयरली कंपाइलेशन की, वो भी देख लीजिए। तो जो थोड़े बहुत कमी रह जाएगी वो वहाँ से पूरी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेनली बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कितना टाइम हमें देना है करंट अफेयर्स के लिए। तो अगर आप डेली डेली अगर आप आधा घंटा दे रहे हैं, कुछ नहीं करना आप, आधा घंटा आप अपना लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आपने ऐप्स इंस्टॉल कर रखी हैं उसमें करंट अफेयर्स भी बताते रहते हैं, वो आधा घंटा आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है ना, डेली। और फिर क्या करो आप, जब ये आपका हो जाए तो फोकस करो और सब्जेक्ट पर। करंट अफेयर से हाफ एन आवर पढ़ लिया, और हाफ एन आवर दे दो चाहे लिखने के लिए, वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं उसमें जो है आपके नोट्स तैयार होते रहेंगे। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधा घंटा पढ़ने के लिए दीजिए, ठीक है। मंथली कंपाइलेशन डाउनलोड कर लीजिए चाहे, तो उसमें से आप आधा घंटा पढ़ लीजिए डेली। ठीक। तो उससे क्या होगा कि देखिए आपका पूरे मंथ का जो है करंट अफेयर्स वो कवर होता रहेगा। इसके बाद जो है क्या करिए आप, जब आपका लास्ट मंथ रह जाए, लास्ट मंथ में जो मैंने बताया अभी आपको कि पिछले एक साल का करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। ठीक। कहाँ से पढ़ोगे, तो पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं वेबसाइट पर, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। बहुत डीपली नहीं पढ़ना किसी भी इशू को, ये चीज़ मेन ध्यान रखनी है। खासकर अगर आपको वन लाइनर्स मिल जाते हैं, वन लाइनर्स मिल जाते हैं अगर, ठीक है ना, अड्डा 247 आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर वन लाइनर्स वो डालते हैं हर मंथ के एंड में। तो वन लाइनर्स आप पढ़िए, क्योंकि बहुत डीप नहीं पूछेंगे करंट अफेयर्स इसमें, जो बेसिक बेसिक नॉलेज है वही पूछेंगे। ठीक। तो आप जो है वन लाइनर्स आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरे साल के या मंथ वाइज जो है अप्रैल महीने में, उनको पढ़िए बार बार, उनको पढ़िए बार बार, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की वजह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स की वजह से आप और सब्जेक्ट पर फोकस मत खोइए। आप देखिए अभी यूपीएससी प्रीलिम का जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, वहाँ पर करंट अफेयर्स का क्या सिनेरियो रहा, कितने किस तरीके से करंट अफेयर्स पूछा गया आप भी जानते हैं। ठीक। तो यूपीएससी का पता नहीं कि करंट अफेयर्स वो किस टाइप से पूछे या कितना पूछे, नहीं मालूम ना। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप जो करंट अफेयर्स को अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। तो मेन चीज़ ये है कि हाँ भाई, नॉलेज तो हो। तो पिछले 1 से 1.5 साल तक के, भाई जैसे ये एग्ज़ाम वैसे तो होना था हमारा अक्टूबर में, अब ये हो गया शिफ्ट मई में। तो आपको लास्ट लास्ट टू लास्ट जून से लेकर और अब तक के लगभग 2 साल के करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 साल के जो हैं आप अपने करंट अफेयर्स, वन वन लाइनर्स, ये चीज़ ध्यान रखिए, ओनली वन लाइनर, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, कोई बहुत डीप नहीं पढ़ना। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि किस टाइप से पढ़ना है। अगर भाई कोई अगर नया मिसाइल लॉन्च हुई है, तो मिसाइल का नाम
याद कर लीजिए। ठीक है, वो मसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर जो है वाटर से जो एयर में मार करने वाली है, या फिर जो एयर टू एयर है, इस टाइप से जो है ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना वो आपको याद करनी है। ठीक। या फिर जो है कोई नया स्कीम लॉन्च हुई है, मेनली ध्यान रखो कि स्कीम्स पर, करंट अफेयर्स बेस्ड स्कीम्स पर ही कम से कम 2 क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन स्कीम बेस्ड पर ही आएंगे। तो आप देख लीजिए, अगर 12 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन में से कम जो है 2 क्वेश्चन तो स्कीम बेस्ड पर आ जाएंगे। ठीक। तो इसलिए जो है हमें लास्ट के पेपर्स अगर आपके पास हों, उसमें देखिए करंट अफेयर्स किस टाइप से पूछा हुआ है, क्या तरीका दिया हुआ है। मैंने पढ़ा तो मुझे यही लगा कि जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है वो बहुत टफ नहीं दिया हुआ। अगर आपकी बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उनको सॉल्व आराम से कर लेंगे। और भाई 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन में से अगर हम 90 क्वेश्चंस, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 90 क्वेश्चन अगर हम करते हैं, उसमें अगर हम 5 करंट अफेयर्स छोड़ भी देंगे तो नो इशू। लेकिन अगर आप केवल टाइम करंट अफेयर्स पे देंगे, 3 महीने बचे हैं, तो और सब्जेक्ट जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स। अकाउंट्स में अगर आप जो अकाउंट्स का सिंपल सिलेबस अगर आप वही पढ़ लें, ठीक है ना, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अकाउंट्स, मैथ्स, मैथ्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लें तो उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अकाउंट्स हो गया, 15 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। मैथ्स हो गया, कम से कम जो 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन फिक्स हैं। कितना हो गया भाई, 20, 10, 30 और 45 क्वेश्चन तो आपका इन 3 टॉपिक से ही बैठ जाता है। ठीक। 45 क्वेश्चन, हमें 70 क्वेश्चन सही करना है। बात समझ में आई है? तो इसलिए जो है करंट अफेयर्स को इतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए आप और सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दें, करंट अफेयर्स पढ़िए। तो केवल जो है लास्ट मंथ अप्रैल के महीने में जो लास्ट 2 ईयर के जो वन लाइनर्स हैं, जो वन लाइनर्स हैं, केवल ध्यान देने वाली बात है, वन लाइनर्स हैं, केवल वो पढ़िए। ठीक है, इतना पढ़ेंगे तो जो है आपका बहुत ही आराम से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।